सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार बुनकर आपके सामने हे भूख मत मचल यह पाठ लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। शिव, भगवान शिव की बात इसमें की जा रही है। शिव अजन्मे अविनाशी हैं। उनका न कोई आदि है न कोई अंत है। वो समस्त विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं, कालोपरी हैं, पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ हैं, कैलाशपति हैं, सर्वव्यापक हैं, सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं, ब्रह्म योगी हैं, वैरागी हैं, परमानंद हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, गंगाधर हैं, चंद्रशेखर हैं, त्रिलोचन हैं, नटराज हैं। शिव वो ही पर ब्रह्म नारायण और वही देवों के देव महादेव हैं। वही सत्यम शिवम सुंदरम है। वही पृथ्वी, वही आकाश है, वही सत्य अनंत सत्य है। प्रार्थना। प्रार्थना हमारे मन के भाव को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का एक माध्यम है। सामान्य प्रार्थना या सामान्य प्रार्थना कविताओं में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। किंतु यह प्रार्थना जो इस पाठ में दी गई है, यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से अलग है, भिन्न है, क्योंकि इसमें कवित्री अक महादेवी ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने को कहती है। इसलिए छीन लेने को कहती है ताकि वह सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सके। कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक आरोह के काव्य खंड में 8वां पाठ है अक महादेवी। इस पाठ में 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है हे भूख मत मचल और दूसरी कविता है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। हम आज कक्षा 11 की हिंदी विषय की आरोह पुस्तक के काव्य खंड से हे भूख मत मतल कविता के बारे में बात करेंगे। इस कविता की लेखिका है अक महादेवी। अक महादेवी एक भक्त कवित्री हैं। जैसे हम मीराबाई को जानते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हुई हैं। उन्होंने अपनी संपूर्ण रचनाएं सगुण भक्ति धारा में कृष्ण को समर्पित की हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत के कर्नाटक में कन्नड़ साहित्य में शैव आंदोलन, शिव भक्ति के आंदोलन में अक महादेवी ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। यह कविता हे भूख मत मचल, इस कविता को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? इस कविता को पढ़ने के बाद हम क्या सीख पाएंगे? इन्हें हम अधिगम प्रतिफल कहते हैं या इस कविता के बाद में आप सीख सकेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। कविता का यह भाग पढ़ने के बाद आप भक्त कवित्री अक महादेवी के बारे में बता सकेंगे, कवित्री की भक्ति और रचनाओं के बारे में बता सकेंगे। हे भूख मत मतल कविता का मूल भाव लिख पाएंगे। कविता की विषय वस्तु को अन्य भक्त कवित्रियों से जोड़ पाएंगे। आध्यात्मिकता एवं रहस्यवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कविता के भाव को अपने दैनिक जीवन के व्यवहार के संदर्भ में जोड़कर देख पाएंगे। तो इस तरह से किसी भी पाठ या कविता को पढ़ने के उद्देश्य क्या है, या किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उस विषय को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में किस तरह से उतारते हैं, और उस पाठ को पढ़ने के बाद में हम एटलीस्ट क्या सीख पाते हैं, वह अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। और इस कविता के बाद या इस कविता को पढ़ने के बाद
इन अधिगम प्रतिफल के बारे में हमें अवश्य ही जानकारी प्राप्त होगी। जरा चिंतन करते हैं, या इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार हम विचार करते हैं कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन एक रहस्य है जो अनेक प्रकार के रहस्यों से होकर गुजरता है। जरा चिंतन करें, हमने क्या खोकर क्या पाया है, या उसको पाने के लिए हमने किन किन को खोया है। आइए इस कविता के माध्यम से जरा चिंतन करें। सबसे पहले इस पाठ की कवित्री अक महादेवी को जाने, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर बहुत कुछ पाया है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, यह जीवन एक रहस्य है। पता नहीं यहाँ क्या पाने के लिए कुछ खोना है, या बहुत कुछ खोकर कुछ पाना है। आइए हम जाने कवित्री अक महादेवी को। शिला पर चली, शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। वचन सौरभ से अक महादेवी। अक महादेवी, इनका जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी में वतन सौरभ नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। इसके संपादक हैं A.K. रामानुजन। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात भगवान शिव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए अक महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण एवं राज परिवार को छोड़ दिया। और यह त्याग केवल स्त्री शरीर का नहीं, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रणमाही सूरो अख पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अक महादेवी। पहले जाने कविता का सार। हमारी कविता का नाम है हे भूख मत मचल, की लेखिका है भक्त कवित्री अक महादेवी। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपनी ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। आइए अब हम बात करते हैं कविता के सार के बारे में। इस कविता का सार क्या है? यह कविता, जिसका नाम हे भूख मत मचल है, इसकी रचनाकार भक्त कवित्री अक महादेवी है। इस पहले वचन में कवित्री ने भूख, प्यास, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है। यहाँ इस कविता में अक महादेवी संपूर्ण चर अचर जगत को
चन्न मल्लिकार्जुन के संदेश को ध्यान से सुनने की बात कह रही है, बार बार कह रही है, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अब हम इस कविता का विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर इस कविता को पढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपनी ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का भाव सौंदर्य है। इस वचन में कवित्री ने भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने की बात कह रही है। अक महादेवी इस संपूर्ण चर अचर जगत को चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का संदेश दे रही है। अक महादेवी ने चराचर जगत को ध्यान से शिव का संदेश सुनने के लिए कह रही है। ये इसका भाव है। आइए इसके शिल्प सौंदर्य के ऊपर बात करते हैं। इसमें शिल्प सौंदर्य के दौरान पहला है, प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। दूसरा, इस कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इस कविता के सभी भावों व वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, शांत रस का परिपाक है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पाठ को और आगे बढ़ाते हुए हम हे भूख मत मचल इस पाठ को विस्तार से देखते हैं। भक्त कवित्री अक महादेवी ने पहले वचन में कहा है कि हे भूख मत मचल, हे प्यास मत तड़पा, हे नींद मत सता और हे क्रोध मेरे जीवन में उथल पुथल मत मचाओ। मैं केवल परम शिव में लीन रहना चाहती हूँ और तुम अपने प्रभाव से मुझे मेरे परम मार्ग से मत भटकाओ। आगे कहती है, भक्त कवित्री अक महादेवी ने पहले वचन में कहा है कि हे मोह, मोह का मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति मिथ्या प्रेम, झूठा प्रेम, अपने बंधन ढीले करो। हे लोभ, लोभ का अर्थ है लालच, ललचा मत। हे मद, मद का अर्थ है घमंड, हे घमंड मदहोश मत कर। हे ईर्ष्या, जला मत। मैं केवल परम शिव में लीन रहना चाहती हूँ और तुम अपने प्रभाव से मुझे मेरे परम मार्ग से मत भटकाओ। ओ चराचर मत चूक अवसर, हे भूख मत मचल इस कविता की नवी लाइन है। ओ चराचर मत चूक अवसर अर्थात हे संपूर्ण जगत, हे समस्त विश्व, हे समस्त विश्व के चर और अचर प्राणी जगत, मैं चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ। आप ये संदेश सुनने को चूको मत। ओ चराचर मत चूक अवसर। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव। शिव का संदेश या शिव की भक्ति में लीन होकर के उस भक्ति रस से इस चर अचर जगत को लाभान्वित करने की बात इस पंक्ति में कह रही है। हे भूख मत मचल कविता की विशेष संवाद, हॉट स्पॉट्स कह सकते हैं या मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। आइए देखते हैं इस कविता के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। हे भूख मत मचल इस कविता के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या इस प्रकार है। ध्यातव्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, अक महादेवी की रचनाओं को वचन कहा गया है।
प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और लालच को अपने जीवन से दूर करने की बात कह रही है। चर अचर जगत को भी इन सभी इंद्रिय प्रभाव से दूर रहने की बात कर रही है। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव का संदेश दे रही हैं। कन्नड़ साहित्य में भक्ति रचना अर्थात शैव आंदोलन को उच्च स्थान दिलवाया है। त्वरित पुनरावृत्ति में मैं एक बार फिर इस कविता की पुनरावृत्ति करता हूँ। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। कविता के कुछ शब्दों के अर्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। मचल अर्थात मचलना या पाने की जिद करना, पाश बंधन जकड़, मद नशा, मदहोश नशे में पागल, चराचर जड़ और चेतन संसार, चूक अर्थात भूल, चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव। हे भूख मत मचल, इस कविता को पढ़ने के बाद, हम इसके भाव सौंदर्य को जानने के बाद अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, अक्क महादेवी का जीवन परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न, अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तीसरा प्रश्न, अक्क महादेवी की तरह अन्य कृष्ण भक्त कवित्री का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इस संदर्भ में अपने विचार या अपने तर्क दीजिए। पांचवा प्रश्न, ओ चराचर मत चूक अवसर, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। हम सब ने मिलकर आज एक कविता का पठन किया है। हे भूख मत मचल, अक्क महादेवी की कविता थी। बहुत ही आसान, सारगर्भित और रहस्यों से भरी कविता है। यह कविता हमें अपने जीवन को सही दशा और दिशा देने में हमारी मदद करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ मैं सुनील कुमार बुनकर, स्नातकोत्तर अध्यापक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय के एरिया जीरकपुर, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।